ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अवैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज के रिलेशनशिप की रीडिंग पे हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आप लोगों की रिलेशनशिप में एज अ ब्लॉकर काम कर रहा है। वो ब्लॉकर कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कौन सा चीज़ एज अ ब्लॉकर काम कर रहा है। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी की सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज अ गाइडेंस लीजिए और बाकी के पॉइंट्स को इग्नोर कीजिए। तो चलिए पहले देखते हैं आपका करंट फीलिंग्स क्या है, फिर हम इस रीडिंग पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप परमात्मा को याद कर लीजिए। भगवान को जिस भी रूप में आप मानते हो उसी भी रूप में उनको याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि मैं आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ। थैंक यू। तो चलिए पहले देखते हैं आप लोगों का करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ wands, and we have cards two of cups, the emperor, four of pentacles, nine of pentacles and six of pentacles. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप लोगों ने इमोशनली बहुत कुछ दिया है। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे और अभी भी है इस रिलेशनशिप में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे थोड़ा सा रिजिड हो। मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों ने जो इस रिलेशनशिप में दिया है, आपके पर्सन के जो इमोशनल सपोर्ट आप लोगों ने दिया है, उसका शायद इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। और इस टाइम आप ऐसे एक एनर्जी में हो कि आपको लग रहा है कि अभी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, क्योंकि आप वो वही वाला एनर्जी में फिर से नहीं जाना चाहते हो जहां पर आप ही खाली गिवर वाले एनर्जी में थे और आपके पर्सन ने आपको शायद समझा नहीं है या तो आपको इग्नोर किया होगा। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन था इस रिलेशनशिप में वो शायद आपको पास्ट में नहीं मिला है। एंड अभी आप इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन पे हो कि इक्वल गिव एंड टेक के अलावा आप इस रिलेशनशिप में आगे जाना नहीं चाहते हो, क्योंकि और देखिए रिलेशनशिप में मतलब एक कमिटेड रिलेशनशिप में दोनों तरफ से ही इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली द इमोशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दौरान आप बहुत सेल्फ लव में हो। आपका जो एक होता है ना गिवर वाले एनर्जी में जब हम चले जाते हैं तो कभी कभी हम अपना सेल्फ एस्टीम को भी भूल जाते हैं, उस बाउंड्री को भी क्रॉस कर जाते हैं और हम इतना मतलब अपने आप को सेकेंडरी या मतलब प्रायोरिटी इतना कम देते हैं, सामने वाले इंसान को उस रिलेशनशिप को इतना प्रायोरिटी देने लगता है कि हम ये भूल जाते हैं कि कब हम एक्चुअली में इस रिलेशनशिप की ग्रोथ की तरफ काम कर रहे हैं और कब हम अपने आप को ही टेकन फॉर ग्रांटेड कर दिया सामने वाले इंसान की तरफ। बट मुझे लगता है कि इस टाइम पे आपको वो रियलाइजेशन है कि कहाँ तक आप कर सकते हो अगर सामने वाले से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलना है और कहाँ पर आपको स्टॉप करना है।
वो जो एक बाउंड्री है वो आपको इस टाइम पे समझ आया है और आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जी में हो। अपने अपने हेल्थ, अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने ब्यूटी, मतलब आप अपने दुनिया में कैसे खुश रह सकता है एक इंसान, खुद के साथ खुद का कंपनी को कैसे इंजॉय कर सकता है, मुझे लग रहा है आप वही वाले एनर्जी में चले गए हो। एंड इस टाइम पे आप मतलब आपका भी कुछ कंडीशंस है, अगर सामने वाले का भी कुछ है कि ये चीज़ वो नहीं मान सकते, तो आपका भी कुछ है कि हम इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, बट मेरा भी कुछ बात वहाँ पर रहे। ऐसा नहीं कि हमेशा मैं ही सब पॉइंट्स एंड कंडीशंस को मानते रहो और मेरा कोई भी बात नहीं रहे। नहीं, अभी आप उस एनर्जी में मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप अभी बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपका भी कुछ पॉइंट्स होगा जो इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाएंगे। आप भी चाहते हो कि आपके बात को भी सामने वाले इंसान एक्सेप्ट करे और सुने, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पे इस रिलेशनशिप को एक न्यू एनर्जी के साथ आगे लेके जाना चाहते हो। मतलब पीछे जो भी चीज़ हुआ है, मतलब जहाँ पर भी आपको लगा है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, आपको उतना वैल्यू नहीं किया है, आपको इग्नोर किया गया है, तो वो जो भी चीज़ हुआ है आप चाहते हो कि चलो ओके, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, बट इस रिलेशन को एक नया एनर्जी के साथ, एक नया मतलब एक ऊर्जा के साथ इसको आगे लेके जाए, ठीक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स आप भी बहुत पॉजिटिव हो। हमारे पास बॉटम अप देख आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड आप भी चाहते हो कि मतलब जो भी प्रपोजल मतलब आप सामने वाले के सामने रख सकते हो उसको रखो, मतलब ठीक है। एंड मतलब आप बहुत होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। और बट एट द सेम टाइम, और मुझे ये रीड करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करना स्टार्ट किया है, अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट किया है, सेल्फ लव में आए हो, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप खुद को ही नहीं प्यार कर पा रहे हो तो आप कैसे सामने वाले को दोगे? आपके पास जो चीज़ होगा वही तो दे पाओगे ना। तो आपके पास लव खुद के लिए पहले होना बहुत ज़रूरी है, दूसरों को देने से पहले। मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका करंट एनर्जी रीड करते हुए, और मुझे यहाँ पर 4-4 की एनर्जी दिख रहा है, तो इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना 444 लिख के। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो इस रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। सो दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो एज ए ब्लॉकर आ रहा है आपके करंट एनर्जी से। तो ऐसा लग रहा है कि आपके साथ सामने से आपके पार्टनर से उनके तरफ से कुछ मतलब ऐसा कुछ बिहेवियर आया है जो आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया, या तो आपको बहुत डाउन फील करवाया, आपको मतलब इग्नोर किया, मुझे ऐसा लग रहा है। बट फिर भी चलिए देखते हैं और क्या है जो आप लोगों की रिलेशनशिप में इस टाइम पे एज ए ब्लॉकर काम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए वो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए भी एज ए ब्लॉकर क्या काम कर रहे हैं। ओके, okay, so bottom of the deck है the Hierophant, and we have card 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, the Magician, 10 of Pentacles and the Judgment. देखिए, मुझे एक तो सीधा सीधा मैसेज ये आ रहा है, मुझे यहाँ पर लग रहा है जितने भी लोग ये
वीडियो को देखेंगे, मुझे नहीं पता किसके पास जाएंगे, बट मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप बहुत मैच्योर स्टेज में है। शायद आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, बट इस टाइम पे मुझे जो पहले ब्लॉकर लग रहा है, अगर मैं आपका उस एनर्जी के बात करते हो, जो भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के घर पे कोई एक फैमिली मेंबर, मतलब मैस्कुलिन कोई फैमिली मेंबर, उनके पिताजी हो सकते हैं, उनके माताजी भी हो सकते हैं जो एज अ फादर फिगर है घर पे। तो कोई बड़े बुजुर्ग वो थोड़ा सा खिलाफ है आप लोगों के रिश्ते का। आप खिलाफ है, ये भी हो सकता है कि कोई भी अगर ऐसा बातचीत हो गया जिनमें से उनको खराब लगा है, कोई भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है, और वो बहुत डोमिनेंट कैरेक्टर है उनके घर पे, ठीक है, मतलब उनका बहुत चलता है उनके घर में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली में ऐसा कोई एक पावरफुल पर्सन है जो बहुत ही डोमिनेंट कैरेक्टर है उनके घर पे। उनका मतलब, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो एकदम मना कर दिया है इस रिलेशनशिप के लिए, नहीं, ऐसा नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एक ऐसा सिचुएशन पे है जहाँ पर उनको ये रिश्ता भी चाहिए, वो इस रिश्ते में जजमेंट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, बट इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स को भी साथ में लेके जाना है। वो अपने फैमिली को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, आपको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहते, वो आपको फैमिली, उनके फैमिली मेंबर और आपको दोनों को एक साथ लेके इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं। बट मुझे लग रहा है उनको फैमिली मेंबर्स को मनाने के लिए सोचने पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। वो आपके साथ फैमिली बनाने के सोच तो रहा है, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके फैमिली की तरफ से कुछ मतलब बातचीत कुछ भी होता है ना, कि शायद फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है, कि उनके घर वाले, सोचिए उनके मम्मी या उनका पापा, उनको आपका कोई एक चीज अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पे उनको इतना मतलब माइंडफुल होके सिचुएशन को हैंडल करना होगा, ताकि वो लोग भी मान जाए, आप भी मान जाओ, इस रिलेशनशिप को भी वो एक जजमेंट दे सकते हैं, वो आपके साथ भी न्याय कर सकते हैं, अपने घर वालों को भी खुश कर सकते हैं, सबको लेकर चलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में पिछले कुछ टाइम से हुआ है, जिसके लिए शायद थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स और डिस्टेंस आया है, वो फिर से रिपीट हो। तो उसको समझ में आ रहा है कि ये जो इस टाइम पे रिलेशनशिप का सिचुएशन है, तो ये जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है ये थोड़ा सा डेलिकेट है, उनको टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। तो इसलिए वो अभी मतलब इस सोच में है कैसे दोनों पार्टी को ही एक साथ हैंडल करते हैं, ताकि दोनों को ही साथ लेके आगे जा सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा सा अभी मतलब उनके पास जो जो वे हो सकता है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप दोनों को एक साथ लेके आगे जाने के लिए, वो उसके बारे में सोच रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं ये बताऊं कि जो ब्लॉकर मेनली मुझे दिख रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट उनके फैमिली मेंबर्स के साथ आपका सोच विचार का, और वो चाहते हैं कि दोनों को लेके एक साथ चले। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज लग रहा है। फैमिली मेंबर कोई एक सीनियर उनके घर में, और तो मतलब हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो एज में ही सीनियर हो, कोई पर्सन जो एज ए सीनियर उनके घर में है, मुझे लग रहा है उनके साथ मतलब उनको थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कुछ एरिया में, बट मुझे ये रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत हेल्पफुल एंड होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप को फुलफिलमेंट देना चाहते हैं आपके साथ, वो फैमिली मतलब फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। एंड मैजिशियन की एनर्जी है, मतलब वो सोच रहे कैसे सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर द कार्ड्स, ओके। सो ये था मेनली ब्लॉकर, और मुझे लग रहा है कि अगर कुछ उनके साथ या फैमिली मेम्बर के साथ हुआ है जो आपको हर्ट किया है, तो जो आपकी करंट एनर्जी पे हमने देखा है ना, तो फैमिली का ही मुझे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लग रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, ठीक है, इस सिचुएशन पे आपके लिए गाइडेंस क्या है।
देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। बट कार्ड निकलने से पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग सेल्फ लव की एनर्जी में हो और ऐसे ही रहे ना। देखिए, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव सेल्फिशनेस नहीं होता है, वो खुद को रेस्पेक्ट करना होता है, खुद के सोल को रेस्पेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कहीं पर चीज़ें बहुत गलत हो रहा है, जो आपकी बाउंड्री क्रॉस कर रहा है, जो आपको डिसरेस्पेक्ट करना है, उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करना है। बट यस, वो टोन बहुत ही हम्बल होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, जैसे कि सामने वाले इंसान को, उनके सोल को भी मतलब डिसरेस्पेक्टफुल ना लगे, उनको दुख ना पहुंचे। ठीक है, आप रेस्पेक्टफुली भी अपना बात रख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ रिमेन पॉजिटिव। वाह, व्हाट अ लवली कार्ड। सो हाँ, इस रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहिए, क्योंकि मुझे इतना कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं देखा है। फैमिली का प्रॉब्लम आते रहते हैं रिलेशनशिप में, है ना। और अगर आपका पार्टनर इतना हेल्पफुल है, वो कोऑपरेटिव है, वो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ लाना, आप भी चाहते हो, तो मैं बहुत होपफुल हूँ आप दोनों मिलके कोई ना कोई एक रास्ता ढूंढ के निकाल ही लोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। तो पॉजिटिव रहना हमेशा, ठीक है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। एंड लेट गो की एनर्जी ये बताता है, जो भी चीज़ हुआ है उनको जाने दीजिए। अगर आपको फिर भी बॉदर कर रहा है तो उसको लेकर सामने बैठ के बात कीजिए कि आपको ये चीज़ खराब लग रहा है, ऐसे बात नहीं करें या ऐसे चीज़ें ना करें। बात करके हम बात बना सकते हैं, है ना। अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो और भी बिगड़ जाएंगे। तो लेट गो की एनर्जी में रहिए, जाने दीजिए। फिर भी लगता है कि नहीं, आपको बात करना चाहिए, तो बैठ के ज़रूर बात कीजिए। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एबंडेंस। देखिए, सेल्फ लव में आप जब भी जाते हो ना, एबंडेंस का मतलब खाली फिजिकल चीज़ या मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं होता है। आपका माइंड जो ये पॉजिटिव एनर्जी में है, इतने सारे पॉसिबिलिटीज है आपके माइंड में, इतना पोटेंशियल है आपको, मतलब फुलफिलमेंट जो फील हो रहा है, ये भी अबंडेंस की एनर्जी है। तो आज का रीडिंग यहीं पर ही खत्म होता है। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा ये रीडिंग, और इस रीडिंग को जरूर क्लेम करना 444 लिख के। आपका कार्ड की रीडिंग पे भी आया था 44 की एनर्जी। तो अच्छे रहना, खुश रहना। बाय, थैंक यू, ओम शांति।